नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो रात्रि में 7:08 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। रेवती नक्षत्र है, अतिगंड योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पंचक आज भी जारी है और आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में करियर और सफलता का सबसे बड़ा राज छुपा होता है आपकी कुंडली के 10वें भाव में। लेकिन वो कौन से खास योग, कौन सी शक्ति है जो आपको स्थायी सम्मान, सफलता और करियर में स्थिरता दिलाती है? क्या आप जानते हैं कि 10वें भाव में कैसी स्थिति हो तो आप नौकरी में रहें, व्यापार में रहें या कोई भी कार्य करें, आपका कार्य निरंतर स्थिर रहेगा, उसमें लगातार परेशानियां, परिवर्तन की स्थिति नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद अद्भुत ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु मिथुन में, सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल केतु की युति सिंह में है, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में चंद्रमा के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज इनका जो संचरण है बुध के नक्षत्र में है। प्रातःकाल थोड़ी देर तक ये शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात चंद्रमा का जो संचरण है वो बुध के नक्षत्र में होगा। तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? देखा जाए तो गुरुवार का दिन, सौम्यवार, और बुध यानी सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 जुलाई दिन मंगलवार, भौम प्रदोष, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त, लाल वस्त्र और मूंगा रत्न धारण करना है। साथ ही साथ दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7:17 से 8:10 के बीच प्रातःकाल संपन्न किया जा सकता है। शल्यकर्म, कोई ऑपरेशन कराना है तो शाम 4:17 से 6:22 के बीच ऑपरेशन का भी कार्य किया जा सकता है। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का जो मुहूर्त है आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में आपको मिलेगा। और किस ग्रह की दृष्टि आपकी कुंडली के षष्ठ भाव पर है? षष्ठ भाव जानते हैं आप इस भाव को? रोग, रिपु और ऋण का विचार होता है कुंडली के षष्ठ भाव से। क्या आप ये जानते हैं कि जन्म कुंडली के षष्ठ भाव पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक को निद्रा की शिकायत, उसके मन में सदैव कोई ना कोई विचार चलता रहेगा। कारण चंद्रमा 12वें भाव में होंगे। कौन सा रोग आपको परेशान करेगा और कौन सा ग्रह आपको रोग से बचाएगा? कर्ज आपको बर्बाद करेगा या कर्ज से आप आबाद होंगे? या आपका धन कर्ज के नाम पर डूब जाएगा? कहीं किसी को कर्ज देकर के आप बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे या फिर आजीवन कर्ज में ही जिएंगे? एक बड़ा ही अद्भुत विषय है। जन्म कुंडली के छठे भाव से संबंधित इस विषय को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को भी एक बार अवश्य आप देखिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की। आज का दिव्य महाप्रयोग 10वें भाव से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आज के इस परिवेश में बहुत से लोग हैं जो अपने करियर को लेकर के, करियर के स्थायित्व को लेकर के बड़ी चिंतित हैं। मैं सरकारी नौकरी वालों की तो बात कर नहीं रहा हूं। सीधी सी बात है कि सरकारी नौकरी में लगभग स्थिरता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आजकल बहुत अजब स्थिति है और एआई के आ जाने के बाद तो अब तो बहुत मुश्किलें बढ़ेंगी। यानी नौकरियां खतरे में हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर आपकी जन्म कुंडली का 10वां भाव, क्योंकि यह भाव तय करेगा कि क्या आप स्थिर होकर के काम कर पाएंगे, क्या मान सम्मान मिलेगा या मान सम्मान अब दांव पर लग जाएगा। लाख प्रयत्न के बाद भी सफलता का मुंह देखेंगे या बस यूं ही जूझते बीत जाएगा समय। खोलिए अपनी कुंडली और आज के इस सूत्र को समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव ये करियर, मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है। जरा देखिए आपके 10वें भाव में कौन सी राशि है। क्या आपके 10वें भाव में पृथ्वी तत्वीय राशि है, भूमि तत्वीय राशि अर्थात वृषभ, कन्या और मकर राशि? अगर है तो ये स्थिरता, दीर्घकालिक योजना और व्यवहारिकता का प्रतीक है। वहीं कुछ नक्षत्र भी हैं, जरा कागज पर कहीं नोट कर लीजिए। ये स्थिर नक्षत्र कहलाते हैं। रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा। ये दीर्घकालिक स्थिरता और स्थायी सफलता प्रदान करने वाले नक्षत्र हैं। अब साथ ही साथ पूरा सूत्र पहले सुन ले, फिर मैं समझाता हूं उदाहरण से। अब इसके साथ साथ नौमांस में भी आपको इस सिद्धांत को, इस सूत्र को देखना है, तब जाकर के आप इसके प्रभाव को भली भांति समझ सकेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 10वें भाव में यदि पृथ्वी तत्वीय यानी भूमि तत्वीय राशि वृषभ, कन्या या मकर हो, अथवा दशमेश कुंडली में 10वें भाव के स्वामी यदि पृथ्वी तत्वीय राशि यानी भूमि तत्वीय राशि में बैठे हो, अथवा आपके दशमेश स्थिर नक्षत्र अर्थात रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा में स्थित दिखाई आपको पड़ रहे हैं, अथवा नौमांश में आपके दशमेश इन्हीं भूमि तत्वीय राशि वृष, कन्या और मकर में दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये इस बात की सूचना है कि जातक का जो करियर है वो अत्यंत स्थिर और दीर्घकालिक उन्नति प्रदान कराने वाला होगा। मैं जानता हूं आप भी बहुत से ऐसे लोगों से मिले होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में हैं और 60 वर्ष उन्होंने नौकरी करी, यानी कि सरकारी नौकरी की तरह उन्होंने नौकरी करी। एक बार जब गए तो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक एक ही कंपनी में रह गए, वहां से निकले नहीं कभी, स्थायित्व उनको मिला।
कई बार क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में कि जब आप परिवर्तन करते हैं तो आपको और अच्छा वेतन मिलता है और अच्छा सम्मान पद मिलता है, लेकिन एक समय तक ही संभव है। इसके बाद वेतन और पद सब मिलना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं रह जाता कि नहीं आप अब अपनी उम्र के 50वें वर्ष पर हैं और कंपनी चेंज करने जा रहे हैं और आपको कोई बड़ा पद मिल जाएगा, वहां जाने के बाद नौकरी ही नहीं मिलती। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कंपनियों की स्थिति यह है कि जहां वो आपको एक बड़ी सैलरी पर रखेगी, आप ही की जगह पर वो 4 बंदों को रखेगी, तो आपको फिर क्यों रखेगी? और अब तो वो भी 4 बंदे नहीं रखने जाने वाले हैं, क्योंकि एआई का जमाना है। तो जो काम 4 लोग मिलकर करेंगे, अकेले एआई 2 मिनट में करके दिखाएगा उसको। तो बड़ी मुश्किल है। तो आप पहले स्थिति को देखिए कि आपकी कुंडली में क्या ऐसी स्थिति बन रही है, और अगर बन रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एआई आपके करियर को नहीं खा सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति है जब आपके दशमेश स्थिर राशि, आपके दशमेश भूमि तत्वीय राशि में बैठे हैं। स्थिर राशि गलत हो जाएगा, भूमि तत्वीय राशि, वृष कन्या मकर भूमि तत्वीय राशि में बैठे हैं। तो ये जातक को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक अपने पीढ़ियों में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। यह योग जातक को स्थायी सफलता दिलाता है। पृथ्वी तत्वीय जो राशियां हैं और जो स्थिर नक्षत्र हैं, और नौमांश में भी यदि दशमेश की स्थिति पृथ्वी तत्वीय राशि में है, भूमि तत्वीय राशि में है, तो यूं समझ लीजिए कि उतार चढ़ाव के बावजूद जातक का जीवन सुरक्षित है, उसे सफलता मिलेगी। उसकी जो योजनाएं हैं, अब यहां समझिए, मान लीजिए कि नौकरी तो भाई प्राइवेट सेक्टर है, कौन जाने कल को आपको कोई भी कंपनी हो, चाहे आपकी कुंडली में लाख योग हो, आपकी जरूरत ही नहीं है, अथवा जिस सेक्टर में आप काम कर रहे थे वो सेक्टर ही बंद हो गया आपका वाला। कई बार कंपनियों में क्या होता है कि जो ब्रांच जिस पर मैं काम कर रहा था वो ब्रांच ही खत्म कर दिया गया। अब क्या करेंगे? लाख आपकी कुंडली में योग बना हुआ है, स्थायित्व का क्या कर लीजिएगा? लेकिन ऐसा नहीं है, ये योग व्यर्थ नहीं जाएगा। कि कहता है कि ऐसा जातक योजनाबद्ध और व्यवहारिक रूप से अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है, और उसकी योजनाएं विफल नहीं होती। संभावना उसकी सफलता की थोड़ी न्यून हो सकती है, पर विफल नहीं होती। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो यह योग अपने आप में, अच्छा कहीं मान लिया जाए किसी की कुंडली में ऐसा योग है कि दशम भाव में यह भूमि तत्वीय राशि है और दशमेश यही ग्रह है। दशम भाव में भूमि तत्वीय राशि, चलिए मान लीजिए दशम भाव में मकर राशि है, शनिदेव ही दशम में बैठे, और नौमांश में भी शनिदेव मकर वृष या कन्या में बैठे हैं, तब तो ये बहुत ही जबरदस्त स्थिति मानी जाएगी। ये जातक को उसके कार्य क्षेत्र में सम्मान, स्थायी प्रतिष्ठा, या यूं समझ ले कि लोग उसका नाम लंबे समय तक याद रखेंगे। इस तरह की स्थिति वाला जातक व्यवहारिक बुद्धि वाला, धैर्य वाला, अनुशासित और संगठित होकर के कार्य करने में महारथी होता है। एक उदाहरण से समझिए कि आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में, उदाहरण जैसा दिया मैंने, मकर राशि और स्वामी शनिदेव या तो दशम में ही हो अथवा रोहिणी में, उत्तराषाढ़ा जैसे स्थिर नक्षत्र में भी बैठे हों। मैंने केवल उदाहरण आपको राशि का दिया था, मान लीजिए कि नक्षत्र 5 मैंने गिनाए, इन्हीं नक्षत्रों में बैठे हुए हों और साथ ही साथ नौमांश में स्थिर राशि में, भूमि तत्वीय राशि में बैठे हुए हों, वृष कन्या या मकर में, तो समझ लीजिए आपका करियर अत्यंत स्थिर, आप सफल होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, आपको कोई डिगा नहीं सकेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आगे मान लीजिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि नौकरी से आपको हटाया गया, तो भी ज्योतिष कहता है कि ऐसे जातक का करियर नहीं हिलाया जा सकता, इसका करियर खराब नहीं किया जा सकता। तो आप फिर कोई अपना खुद का कार्य करके, कोई खुद का व्यापार शुरू करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और आपको एक बात तय याद रखना है कि आपकी जिंदगी में ऐसा दौर नहीं आएगा कि नहीं मैं तो चिंता और बेचैनी में परेशान हूं कि अब मेरा घर कैसे चलेगा, वो दौर नहीं आएगा। ये योग जातक को स्थिर सफलता दिलाने वाला है। तो अगर आपकी कुंडली में है, आनंद लीजिए। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, और आज संभव हो तो प्रातःकाल पहला जो जल है वो चांदी के पात्र से ही पीजिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र से 21 बार जल को अभिमंत्रित करके चांदी के पात्र से जल पीजिए, दिन अच्छा हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं
कि गोचर कुंडली की स्थिति ऐसी है कि आपको जो भी काम करना है जरा सोच समझ करके करना है। ऋण लेना और ऋण देना ऐसा कोई कार्य बिल्कुल नहीं करना है। कार्यस्थल पर भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयत्न करिए। बाकी गोचर कुंडली में 12वें का जो चंद्रमा है आपकी मेहनत को बढ़ाएगा। हर कार्य में थोड़ी बहुत बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां आएंगी और अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। यानी यूं समझ लीजिए कि परिश्रम को आज व्यय करना पड़ेगा और तब जाकर के कहीं अच्छी सफलता आपको मिलेगी। बल्कि यह भी बता दूं कि न चाहते हुए भी प्रतिद्वंदिता वाली स्थिति आज उत्पन्न हो जाएगी। अनचाहा खर्च परेशान करने वाला है। आज किसी को धन उधार बिल्कुल नहीं देना, लेने से भी बचिए। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सफलता के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। मन पढ़ाई से भागेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। आज का जो उपाय मैंने बताया है वो जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर क्रीम है। निवेश ना करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। पूरा दिन बहुत अच्छा है। आज देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। झूठा वादा किसी से मत करिए, झूठ मत बोलिए, मद्यपान मांसाहार मत करिए और संतान की बात अवश्य सुनिए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। आलस्य से बचना है। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजनाएं आपकी पूरी तरह से सफल होने वाली हैं। बिना सोचे समझे बस झूठ नहीं बोलना, झूठा वादा नहीं करना। आज का दिन नहीं तो खराब हो जाएगा। प्रेम संबंध में मामूली वैचारिक मतभेद की संभावना है, पर अपने गुस्से पर आप नियंत्रण अगर रख लेते हैं तो यह संभावना भी दूर ही हो जाएगी। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपको क्या करना है? आलस्य का त्याग करिए। आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु है, इससे आपको बचना है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप अवश्य करिए। बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज 10वीं का संबंध, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आज किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के आप फल का और साथ ही साथ जलदार नारियल का दान करें। अगर फल दान नहीं कर सकते तो कम से कम जलदार नारियल का दान अवश्य करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पूरी तैयारी के साथ आज के दिन को व्यतीत करिए और जो भी कार्य आप करने की सोच रहे हैं उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपके सारे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे व्यापार प्रारंभ करना हो या कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना हो, उच्चाधिकारियों से आज बात करनी हो, अपने ट्रांसफर प्रमोशन से संबंधित कोई चर्चा करनी हो, सभी कार्यों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के सदस्यों के साथ दिन बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। हां, एक और काम आप जरूर करें, परिवार के बड़े सदस्यों से आज सलाह अवश्य ले लें। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, अचल संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो करिए। और सबसे जरूरी बात, अपने शुभ चिंतकों की बात अवश्य मानिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और बात अगर आपके स्वास्थ्य की आए तो यहां भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विशेष करके जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आप करें। कर्क के जातकों का भाग्य भी ठीक है। आज के दिन को और बढ़िया बनाए रखने के लिए घर में अगर तुलसी जी का पौधा है तो उनके जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिए और साथ ही साथ एक घी का दिया जलाइए। इससे आपको फायदा मिलेगा। और आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है आपको। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपके साथ के लोग आपका पूरा सहयोग और समर्थन करेंगे। जिम्मेदारियां आपकी एक एक करके पूर्ण होने वाली हैं। कुल मिलाकर के जबरदस्त लाभ का दिन है। पूरे दिन विपरीत से सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद है। व्यापारियों के लिए दिन बेहद फायदेमंद। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होते दिखाई पड़ रही है, पर अपनी गुप्त बातों को आज गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। प्रेम संबंध में आज विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी। और जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि एलर्जी वाले लोगों को तकलीफ होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश अवश्य करिए।
बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज 5 इलायची प्रातःकाल खाली पेट इसको अपने मुंह में रख करके इसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परंतु कोई बड़ा कदम उठाने से पहले आज आपको एक बार अवश्य अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा कदम उठाने के दृष्टिकोण से देखें तो दिन अच्छा नहीं है। एकाग्रता बेहद आवश्यक है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को मैं सावधान रहने की सलाह देता हूं। आज कोई भी शॉर्टकट आपके लिए नहीं है, शॉर्टकट से सिर्फ नुकसान होगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर रहे हैं, बहुत सावधानी बरतें। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर नियंत्रण न रखना, यह आपको मुसीबत में डालेगा। दांपत्य जीवन भी आज का बहुत सुखद नहीं दिखता। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन सफलता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। थकान और आलस्य की स्थिति रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश से बचें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। और संभव हो तो चांदी के ग्लास से प्रातःकाल का जो जल है वो अवश्य पीजिए। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे, किस्मत का साथ मिलेगा और हर कार्य वक्त पर पूर्ण होगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति और लाभ के योग बन रहे हैं। किसी मित्र से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ फलदायक है। निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें और बहस विवाद से जितना हो सके बचे रहने का प्रयत्न करें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज कन्या के जातकों का दिन बहुत अच्छा दिखा रहा है और दांपत्य जीवन भी आपका सुखमय है। तो कुल मिलाकर के कन्या के जातकों का दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द इत्यादि परेशानियों से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, एक घी का दिया जलाइए और अपने काम में लग जाइए पूरे आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि जो भी काम करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन अच्छा है। आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। ऑफिस में अपने जो अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च में हालांकि वृद्धि के योग हैं। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद है, पर स्वयं वाहन चला रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। कोई बड़ा निवेश लेकिन कर रहे हैं जैसे अचल संपत्ति इत्यादि में तो सावधानी बरतिए। जो लोग विदेश से जुड़ करके व्यापार करते हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। पर एक बात और ध्यान रखना है, आज तुला राशि के जातकों को किसी को धन उधार नहीं देना। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन आज का भी कोई विशेष खास नहीं है, साधारण है। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और साथ ही साथ जल में सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। याद रखिएगा, आज खुद के भरोसे आगे बढ़िए। अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठाने का प्रयत्न करिए। आप चाहते हैं कि लोगों की सोच बदल दें और अपनी तकदीर, तो आज अपना भरपूर फायदा उठाइए। दूसरे का नहीं, अपना। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में तो उस योजना पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मित्र की सहायता आपको मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन ये जो छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां लगातार आती रहेंगी, इससे आपको पता नहीं चलेगा कि दिन अच्छा कब है। अच्छा तब होगा जब आप अपनी योग्यता, अपनी क्षमता का भरपूर लाभ उठाएंगे और परेशानियों को साइड करते चलेंगे। निवेश ना करें, बाहर का भोजन ना करें, प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों की बात कर लें तो दिन ठीक है, परंतु मन का भटकाव भी आज खूब रहेगा। आज पढ़ाई से ज्यादा आनंददायक बातों में आपका समय ज्यादा जाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है। निवेश कर रहे हैं तो जानकार की राय से करें, ना करें।
धनु के जातकों का दिन ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं दिखाई पड़ती। माता के स्वास्थ्य का वैसे ख्याल रखिएगा। आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर डाल करके और उसी जल से स्नान करिएगा। करियर में कोई भी परेशानी चली आ रही थी वो परेशानी दूर होगी, करियर को मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित आपका कोई कार्य था तो वो कार्य बनेगा। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज बातचीत से हर तरह की उलझन परेशानी दूर होगी, समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। आज का काम आपको आज ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। आज माता के साथ वैचारिक मतभेद की संभावना है, जरा सजग सजग रहिएगा। और वहीं जीवन साथी से भी जरा बोलने से पहले तोल कर बोलिएगा, संयम के साथ। विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है, वहीं तनाव आज विद्यमान रहेगा, मन पढ़ाई में न लगे, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा की शिकायत, मानसिक अशांति और बेचैनी हो सकती है। घर की चिंता हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है और निवेश आप करें। मकर के जातकों का भी भाग्य ठीक है। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने नित्य क्रियाकर्म करके गाय को एक गुड़ अवश्य खिलाइएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, मन सक्रिय रहेगा और जो भी कार्य आप हाथ में लेते हैं, जिस कार्य में आप हाथ डालते हैं, उसमें आप पूरी तरह सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट, परेशानी इत्यादि चली आ रही थी वो खत्म होगी। और सबसे बड़ी बात, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। पिता, बॉस, इनका अपमान आज भूल कर भी मत करें। इनसे असहमत होने पर भी सहमति ही दिखाएं, इनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज कोई विशेष परेशानी वैसे तो नहीं दिखाई पड़ती, बस थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर पीला है, निवेश करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लिए, फायदा होगा इससे आपको। आपकी परेशानियां कम भी होंगी, खत्म होंगी। अपने साथ के लोगों का सम्मान करिए, उनकी हंसी खुशी में शामिल होइए, उनकी बातों को महत्व दीजिए। मित्र की सहायता आपको मिलेगी और मित्र की सहायता से भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। और वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। हड़बड़ी में कोई काम न करें, हड़बड़ी में लाभ की जगह हानि की स्थिति बन जाएगी। झूठ न बोलें। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है। संभव है अपने पार्टनर के शक का आप शिकार हो जाएं। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, कोई पुराना रोग पहले से रहा है तो सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप करें। मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज भोजन में थोड़ा घी का प्रयोग करिए। सफेद रंग का वस्त्र भी चाहे तो आप पहन सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का जप करिए, फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जो भी जरूरी परिवर्तन होंगे, जो कि आपके मन के अनुकूल होंगे, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर जो भी जरूरी काम उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए, एक्स्ट्रा मेहनत करिए। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा और नए अवसर मिलेंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति और मजबूत होगी। धन संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।